सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है खेल क्रिकेट का। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें क्रिकेट खेल के बारे में बताया गया है। तो आप सबने क्रिकेट खेला भी होगा, देखा भी होगा। तो चलिए आज उसी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का उद्देश्य। क्रिकेट को पूरा विश्व पसंद करता है। यह एक बहुत अच्छा और मनोरंजक खेल है। जीवन में खेलना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना लिखना। खेलों के द्वारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती भी ठीक बनी रहती है। तो बच्चों, क्रिकेट को पूरा विश्व यानी कि पूरी दुनिया जानती है कि वो कितना मनोरंजक खेल है, और हमारे लिए खेलना उतना ही जरूरी होता है जितना हमारे लिए पढ़ना जरूरी होता है, लिखना जरूरी होता है। क्योंकि खेलने से क्या होता है, हमारा शारीरिक व्यायाम हो जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा मानसिक संतुलन भी सही रहता है। खेल कूद से परस्पर सहयोग तथा प्रेम की भावना बढ़ती है। मैच तथा खेल टीम भावना से खेले जाते हैं। मैच तथा खेल टीम भावना से खेले जाते हैं। खेलों का बड़ा उद्देश्य मतभेद तथा दूरियों को मिटाना है। यह खेल ही है जो संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता रखता है, फिर चाहे वह क्रिकेट हो या हॉकी। यानी कि बच्चों, खेल कूद से क्या होता है, प्रेम की भावना बढ़ती है। अब मैच तथा खेल जो है वो टीम की भावना होती है। यानी कि एक पूरे मैच में क्या होता है, क्रिकेट के मैच में क्या होता है कि टीम होती है और उस टीम में कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस वो लोग क्या सोचते हैं कि हम एक टीम है और हमें मिलके जीतना है, खेलना है। और खेल जो है वो दूरियों को मिटाने का भी काम करता है। अब फिर चाहे क्रिकेट का खेल हो या फिर हॉकी का खेल हो, सब में हर प्रकार के मनुष्य, हर प्रकार का व्यक्ति उपस्थित हो सकता है। खेल मनुष्य को स्वास्थ्य तथा स्फूर्ति प्रदान करते हैं, इसलिए वे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। ऐसे में यह भी आवश्यक है कि हमें खेल के विषय में आवश्यक नियम व अन्य जानकारियां प्राप्त हो। अब जो खेल है बच्चों, वो मनुष्य के स्वास्थ्य में क्या बन गए हैं, स्फूर्ति प्रदान करते हैं, इसलिए वे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। क्योंकि खेलने से क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इस वजह से जो खेल है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। अब ऐसे में हमें यह भी जानना आवश्यक है कि उस खेल की जानकारियां क्या है, उसके नियम क्या है, उसे किस प्रकार से खेला जाता है। क्रिकेट दुनिया का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है। संसार के जिन देशों में क्रिकेट खेला जाता है उनमें से भारत एक प्रमुख देश है। भारत की क्रिकेट टीम ने विश्व की कई टीमों को हराकर अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है। अब दुनिया में जो क्रिकेट खेल है वो अत्यंत ही लोकप्रिय है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। संसार के जिन देशों में क्रिकेट खेला जाता है उनमें से भारत एक प्रमुख देश है, और भारत के क्रिकेट की जो टीम है उसने विश्व की कई टीमों को हराकर अपनी सर्वश्रेष्ठता का परिचय दिया है। लोगों की अपनी पसंदीदा टीम होती है जिसे वे जीतते देखना चाहते हैं। लोग मैच तब तक देखते हैं जब तक कि खेल खत्म ना हो जाए और इन्हें कोई परिणाम प्राप्त ना हो जाए। अब सभी लोगों की अपनी अपनी मनपसंद टीम होती है। कोई किसी टीम को पसंद करता है, कोई किसी टीम को पसंद करता है, और वो तब तक मैच देखता है जब तक वो मैच खत्म ना हो जाए और उनकी पसंदीदा टीम जीत ना जाए। जब भी कोई टेस्ट मैच या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की टीवी के कमरे और क्रिकेट मैदान में बहुत भीड़ एकत्र हो जाती है। यानी कि जब भी कोई छोटा मोटा टेस्ट मैच होता है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट होता है, तो सब लोग क्या करते हैं, अपने टीवी के सामने मैच देखने बैठ जाते हैं, या फिर जिस स्टेडियम में मैच हो रहा होता है वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। युवा वर्ग इस खेल से बहुत प्रभावित रहता है और लगभग हर कोई एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है। क्रिकेट कई देशों में खेला जाता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका
आदि। तो बच्चों युवा वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्रिकेट से, और जो क्रिकेट है वो बहुत सारे देशों में खेला जाता है। तो यहाँ पे आपको हर देश का नाम दिया गया है, जैसे भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि। क्रिकेट मैच में 2 टीमें खेलती है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जो टीम पहले टॉस जीतती है वह अपनी इच्छा अनुसार पहले बल्लेबाजी अथवा क्षेत्र रक्षण करती है। तो बच्चों क्रिकेट में कितनी टीम होती है? 2 टीम होती है, और जो टीम टॉस जीतती है वो अपनी मर्जी से बैटिंग या फिर बॉलिंग या फिर फील्डिंग करने को बोल सकती है। बल्लेबाजी करने वाली टीम के 2 खिलाड़ी अपने अपने बल्ले लेकर मैदान में आ जाते हैं और विकेट के सामने खड़े हो जाते हैं। क्षेत्र रक्षण वाली टीम के सारे खिलाड़ी मैदान में फैल जाते हैं। खिलाड़ी विकेट के पीछे खड़ा होता है जिसे विकेट कीपर कहते हैं। क्षेत्र रक्षण वाली टीम से एक खिलाड़ी गेंद फेंकता है, इसे गेंदबाज या बॉलर कहते हैं। अब जो टीम बल्लेबाजी करती है वो टीम अपने 2 टीमों को भेजती है, यानी कि 2 टीमों के मेंबर को भेजती है बल्ले के साथ, और वो विकेट के सामने खड़े हो जाते हैं। और जो क्षेत्र रक्षण की टीम होती है उसमें से एक प्लेयर जो है वो क्या करता है? बॉलिंग करता है, और एक विकेट के सामने खड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकेट कीपर भी कहते हैं। गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद पर बल्लेबाज अपना बल्ला मारता है। क्षेत्र रक्षण करने वाले खिलाड़ी गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। इसी बीच बल्लेबाज पिच के दूसरे सिरे की ओर दौड़ पड़ता है। दूसरे सिरे पर पहुंचते ही 1 रन मिलता है, किंतु यदि वह बीच में ही हो और क्षेत्र रक्षक गेंद को उठाकर विकेट पर मार दे तो वह रन आउट हो जाता है। फिर उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी मैदान में आ जाता है। तो बच्चों जैसे ही जो बॉलर है वो बॉल फेंकता है तो जो बल्लेबाजी के लिए आता है वो बॉल को मारता है। अब जैसे ही वो मारता है तो उस टाइम पे लोग जो रन लेते हैं उससे उनको क्या मिल जाता है? 1 रन मिल जाता है। लेकिन उसी समय अगर कोई क्षेत्र रक्षण में से कोई टीम में से कोई मेंबर बॉल को विकेट पे मार देता है तो वो क्या हो जाता है? रन आउट हो जाता है, यानी कि वो रन लेते लेते आउट हो जाता है, और फिर उसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए आता है। यदि बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद लुढ़कती हुई सीमा रेखा के बाहर चली जाती है तो बल्लेबाज को 4 रन मिलते हैं, इसे चौका कहते हैं। कभी कभी बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरती है। ऐसी स्थिति में बल्लेबाज को 6 रन मिलते हैं, इसे छक्का या सिक्सर भी कहते हैं। चौके छक्के मारने पर पूरे स्टेडियम को क्रिकेट प्रेमी हर्षोल्लास के शोर से भर देते हैं। अब बच्चों यदि बल्लेबाज द्वारा मारी गई बॉल लुढ़कती हुई सीमा रेखा तक चली जाती है, सीमा रेखा को टच कर लेती है, तो बल्लेबाज को 4 रन मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? चौका कहते हैं। अगर बल्लेबाज द्वारा मारी गई बॉल सीमा रेखा से बिल्कुल पार चली जाती है तो बल्लेबाज को कितने रन मिलते हैं? 6 रन मिलते हैं, जिसे छक्का या फिर सिक्सर भी हम कहते हैं। और जब सिक्सर लगता है, यानी कि जब बल्लेबाज को 6 रन मिलते हैं, तो स्टेडियम में बहुत ज्यादा शोर होने लगता है, लोग खुशी से चिल्लाते हैं। अगर गेंद बल्ले पर लगकर उछल जाए और जमीन पर गिरने से पहले ही कोई क्षेत्र रक्षक लपक ले तो बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी गेंद बल्ले पर लगकर उछल जाती है और वो किसी भी क्षेत्र रक्षक के हाथ में आ जाती है तो वो क्या हो जाता है? आउट हो जाता है, यानी कि वो कैच आउट हो जाता है। बल्लेबाज का पैर यदि स्टंप के सामने रखा हो और गेंद घुटने के नीचे लग जाए तब भी वह आउट हो जाता है, इसे लेग बिफोर विकेट कहते हैं। यदि गेंद स्टंप पर सीधे जाकर टकराए और स्टंप के ऊपर रखी गिल्लियां गिर जाए तब भी खिलाड़ी आउट हो जाता है, इसे क्लीन बोल्ड कहते हैं। यानी कि जब बॉल सीधा विकेट पे जाके लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लीन बोल्ड कहते हैं। कभी कभी बल्लेबाज शॉट मारने के लिए आगे निकल आता है। ऐसे में कभी कभी गेंद बल्ले पर लगने की बजाय विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। यदि विकेट कीपर बल्लेबाज के अपने स्थान पर लौटने से पहले गेंद को स्टंप पर मार दे तो स्टंप आउट हो जाता है। किसी बल्लेबाज का बल्ला विकेट से लगने पर वह हिट विकेट होता है
और वह खिलाड़ी आउट माना जाता है। यानी कि अगर बल्लेबाज शॉट मारने के लिए बल्ला उठाता है और वो शॉट मारते मारते आगे पहुंच जाता है और वो जो बॉल है वो विकेट कीपर के हाथ में आ जाती है, तो अगर उसके स्थान से पहुंचने से पहले अगर विकेट कीपर विकेट पे बॉल मार देता है तो वो भी क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। मैच के दौरान होने वाली गलतियों पर नजर रखने के लिए और उनके अनुसार मैच का फैसला सुनाने के लिए दो अंपायर भी होते हैं जो पिच के दोनों ओर खड़े रहते हैं। कभी कभी तो तीसरे अंपायर यानी कि थर्ड अंपायर से भी फैसला सुना जाता है, जो कि एक कैमरा यानी ड्रोन के द्वारा ली गई तस्वीरों के आधार पर किया जाता है। कोई भी कंफ्यूजन होने पर इसकी मदद ली जाती है। इसे DRS भी कहते हैं। तो बच्चों, मैच के दौरान कोई भी गलती ना हो तो इसलिए मैच में दो अंपायर रखे जाते हैं जो पिच के दोनों ओर खड़े होते हैं। तो इसलिए जब भी कोई फैसला सुनाना होता है तो किससे पूछा जाता है, अंपायर से पूछा जाता है। और अगर कुछ ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो फिर किसकी मदद ली जाती है, थर्ड अंपायर की मदद ली जाती है, जो क्या होता है, एक कैमरा होता है यानी एक ड्रोन होता है। ड्रोन में कैप्चर की गई जो तस्वीरें होती हैं उसके द्वारा पता लगाया जाता है कि खिलाड़ी आउट है या नहीं है। इसे हम DRS भी कहते हैं। आजकल तो स्नीकोमीटर तकनीक में गेंद की आवाज को सुनकर भी फैसला लिया जाता है कि गेंद बल्लेबाज के बैट या फिर पैड में लगी है या नहीं। अगर गेंद बल्ले या फिर पैड से लगती है तो आवाज सुनाई देती है और आवाज की मदद से फैसला लिया जाता है। इस तकनीक में माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चों, आजकल स्नीकोमीटर तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये देखने के लिए कि बॉल जो है वो गेंद में लगी है या नहीं, या फिर खिलाड़ी ने जो पैड पहना है उसमें लगी है या नहीं, तो उसको सुनने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर बैट या फिर पैड में बॉल लगी होती है तो उसमें से आवाज आती है। दोनों टीमों के खेलने के बाद जिसके रन अधिक होते हैं वह टीम विजयी घोषित कर दी जाती है। यह खेल 2020 वनडे तथा टेस्ट मैच के रूप में खेला जाता है। आजकल तो 2020 की ज्यादा धूम है। इसमें 20 ओवरों का मैच होता है। प्रत्येक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है। तो बच्चों, जब दोनों टीमों में से जिस टीम ने सबसे अधिक रन बनाए होते हैं वो ही इस खेल का विजेता होता है। और आजकल 2020 वनडे टेस्ट मैच इस रूप में ये खेल खेला जा रहा है और ज्यादातर 2020 की ज्यादा धूम मची हुई है। तो 2020 में क्या होता है, 20 ओवर होते हैं और हर एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है, यानी कि हर टीम को अपने अपने 20 ओवर दिए जाते हैं। तो 20 ओवरों का कुल मैच होता है। भारत देश का नाम रोशन करने वाले क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर इत्यादि हैं। इन्होंने इस खेल के माध्यम से भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो बच्चों, भारत देश का नाम रोशन करने में जो क्रिकेट में जिन्होंने नाम रोशन किया है, जिन खिलाड़ियों ने, उनके नाम हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़। इन सभी खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैच में अच्छी पारी बनाई है, यानी कि अच्छे से खेला है और भारत का नाम रोशन किया है। खेलों द्वारा जाति और देश की सीमाओं के बंधन को तोड़कर मनुष्य एक दूसरे के नजदीक आते हैं। खेल मनुष्य को स्फूर्ति और प्रफुल्लता प्रदान करते हैं। यानी कि खेलों द्वारा क्या हुआ है बच्चों, जाति और देश की सीमाओं के बंधन टूट गए हैं। यानी कि खेलों में ये नहीं देखा जाता कि कौन सा खिलाड़ी कौन से देश से है, कौन सी जाति से है, वहाँ पे सभी खिलाड़ी समान रूप से खेल खेलते हैं। इसी के साथ बच्चों, आज के अध्याय में हमने क्रिकेट के बारे में जाना कि क्रिकेट मैच को किस प्रकार से खेला जाता है, कितने टीम होती है, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या प्रतियोगिताएं होती है। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।